अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और बेटियाँ? तो आज मैं बना रही हूँ, आज है जी ईद का तीसरा दिन। तो मैं जो है ना उठी हूँ 12 बजे, क्योंकि आजकल छुट्टी हैं। तो आजकल हम ज़रा मौज मस्ती कर रहे हैं, सो के वक्त गुजारते हैं सुबह का टाइम। जी सुबह उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद जो है ना सो जाते हैं। तो फिर 12-1 बज जाता है हमें उठते उठते ना। तो जी मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं, तो सोचते सोचते मैंने चाय बनाई और फिर मैंने गोश्त चढ़ा दिया। मैंने कहा चलें जी आज मैं बनाती हूँ पुलाव, बीफ पुलाव, बहुत ज़्यादा सारा गोश्त डाल के। तो जो है ना ईद के गोश्त को करते हैं इंजॉय। तो यहाँ पर जी मैंने 4 अदद प्याज ले ली हैं दरमियानी। अच्छा, ये जो पुलाव मैं बना रही हूँ ना, इसमें प्याज ज़रा सी ज़्यादा जाती है। इसमें 2 भी डल सकती हैं, लेकिन इसमें अगर 4 दरमियानी प्याज डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें जाएंगे, मैंने स्लाइस में काट लिए 3 अदद टमाटर, और ये लहसुन है, सिर्फ लहसुन है। ये मैंने जो है ना ईद से एक दिन पहले जो है ना मैंने पीस के रखा था, इसमें ऑयल डाल के। ये ऑयल डाल के पीसा जाए तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें, आलू बुखारा और लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और खड़ा गरम मसाला सारा मिक्स है जी। इसमें छोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और दालचीनी है। तो ये सारे मसाले जी इसमें जाएंगे पुलाव में, और ये इतना ज़बरदस्त बनता है ना। आप इस तरह बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। और वैसे भी मेरे पास जो है ना 1 किलो मेरे पास चावल थे और 2 किलो जितना जो है ना गोश्त था। अच्छा, उसमें फ़ैट वगैरह भी है साथ में ना। और इसमें जो है ना हड्डियाँ ना थोड़ी हो ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अच्छा, इसकी सीक्रेट ये है कि जो है इसमें जाते हैं टोटा चावल। हम लोग तो उसे बोलते हैं टूटा हुआ जो चावल होता है ना, उसे बोलते हैं टोटा चावल। तो मैं डालती हूँ, पुलाव बनाती हूँ उसमें। और आप उसमें बना के देखें ना, इतना ज़बरदस्त बनते हैं ना टोटा चावल में। तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने ये वाला बीफ जो है ना बॉयल किया, और इस पे जो फैट जमा हुआ है ना, ये मेरा ईद वाला जो है ना गोश्त रखा हुआ था। तो जी सारा प्याज ब्राउन किया, उसमें जो है ना मैंने खड़े गरम मसाला और डाल दिया, और फिर उसके बाद टमाटर और लहसुन, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च ये डाल के जो है ना मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। इसमें जो है ना मैंने ऑयल कम डाला है, क्योंकि टोटा जो चावल होते हैं ना वो ऑयल ज़्यादा जो है ना लेते हैं। थोड़ा सा जो दूसरे चावल की निस्बत है ना, बासमती चावल की निस्बत, वो ज़्यादा ऑयल जो है ना उसमें जाता है। तो जी इसमें फ़ैट था तो मैंने कम ऑयल रखा। फिर जी मैं गोश्त डाल के भून लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए जो मैंने यखनी बनाई थी, ये बिल्कुल सादे पानी की बनाई थी मैंने, और जो है ना इसमें कोई मसाला नहीं डाला था जी। ये देखें, ये है टूटा हुआ चावल। तो जी इसकी हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे, ये इसको तहारी भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन जो है ना ये बहुत मज़े की बनती है। आप ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं जाते इसमें, मतलब और पिसा हुआ गरम मसाला हो गया, या लोग बहुत सारी चीज़ें और भी डालते हैं, या खुश्क धनिया हो गया, या काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं। और मसाले जो है बाज़ार का मसाला डाल देते हैं। बिल्कुल आप कुछ भी ना डालें, ये सिंपल है, सादा है। जो बेसिक मसाले हमारे घर के वही डालने हैं, और जो खड़ा मसाला है ना वो आपने साबुत रखना है। चलें जी, हमारे हो गए तैयार चावल। अच्छा, इसको 10-15 मिनट आपने चावलों को भिगाना है, भिगो के रख देना है। उसके बाद जो है ना आपने जो है ना पूरा पूरा पानी डालना है। जैसे जितने आपके पास चावल हो ना उसका डबल पानी डालना है। अगर 1 किलो चावल है तो फिर जो है ना वो आप मेजरमेंट कर लें, आप उस हिसाब से फिर उसका डबल पानी आप डाल दें। तो जी ये देखिए मैंने दम खोला है, तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त चावल बने थे, और इतने कोई टेस्टी थे, इतने इसमें फ्लेवर आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर बनाइएगा, और इन्हीं चावलों में बनाइएगा, टोटा चावलों में बनाइएगा। ये जो पुराना टोटा चावल होते हैं उसमें बनते बहुत अच्छे। तो जी यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने उनके फादर लेकर आए थे कैरियाँ, उन्होंने मेरे पास भिजवाई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं मुरब्बा बनाऊँगी ना, तो 1-2 दिन मैं लेट हो गई, तो ये भी पक के जो है ना आम बन गए। ये मैंने आज सुबह उठ के देखी तो ये आम बने हुए थे। जब मैंने काटी ना अंदर से बिल्कुल येलो हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि मुरब्बा बनाऊंगी आम का, कैरी चली गई हैं।
खैर चलें, अब नसीब में होगा तो आगे जो है ना बनाएंगे। अच्छा जी, फिर हमने खाना खाया, उसके बाद जी हो गई रात जी, ये 10 बजे का टाइम है और हम चले गए इस्लामाबाद। F6 है मेरे ख्याल में, या G6 है, मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा है ये मरकज़। तो वहाँ पे 14 स्ट्रीट है, तो वहाँ चले गए जी हम लोग पिज़्ज़ा खाने। मेरे बच्चे कह रहे थे कि चलें पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो मैंने कहा चलें जी, ईद है, एंजॉय करते हैं। तो जी हम लोग निकल गए रात के 10 बजे पिज़्ज़ा खाने। वहाँ तो जी इतना कोई रश था, 15-20 फैमिलियाँ बाहर वेटिंग पर थी। हम लोग भी वेट करते रहे, तकरीबन 1 घंटा हम लोग वेट करते रहे। उसके बाद हमारी बारी आई। जब बारी आई तो फिर 15 मिनट मज़ीद हमें वेट करना पड़ा खाने के लिए। तो उसके बाद जी हम बाहर जब आए तो बिल्कुल खाली था, मतलब जो फैमिली रुकी हुई थी उसके बाद वो हमारे बाद ऊपर चली गई ना। तो जी ये बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पे F10। उस बस बच्चों ने चीज़ें लेनी थी और जो है ना मैंने लेने थे जी आम। तो आम, चौंसा आम जो है ना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलें जी यहाँ डी वाटसन पे हम लोग जाते हैं, शायद यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पे आम तो जी पड़े थे लेकिन बहुत ही ख़राब थे, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी तो जाहिर सी बात है यह सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाती हैं। सब्जियां भी ऐसी पुरानी पुरानी पड़ी हुई थी, बासी सब्जियां पड़ी हुई थी। और खैर शुक्र है पड़ी थी, मुझे दिख रही थी। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल खाली हो चुके हुए थे, जो है ना सब्ज़ी के जो ठेले थे, तो वहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जब गए तो और फ्रूट्स वगैरह तो मिल रहे थे, लेकिन आम नहीं मिला मुझे। आम थे लेकिन वो अच्छे नहीं थे। ये जो पैकेट वाले दिखाए ना भाई ने, ये 800 के थे, कोई तकरीबन 6 आम थे, आई थिंक यही थे। 6-7 आम थे। ये जो है ना 800-850 के दे रहे थे। मैंने कहा ये अंदर से पता नहीं किस तरह निकलेंगे, हम चेक तो नहीं कर सकते कि जो है ना हाथ में पकड़ें और चेक करें कि नरम है कि पक्का हुआ है कि नहीं है, किस तरह के हैं। तो जी मैंने फिर अवॉइड किया, मैंने कहा नहीं लेते भाई आम, एक तो महंगे बहुत हैं, ऊपर से फिर हम चेक करके भी नहीं ले सकते। तो जी आम को तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जी मैं तो घुस गई बर्तनों वाली उस पे शॉप में, पीछे ही थी उसके। तो जब मैं गई हूँ अंदर तो बस जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जो है ना सारे घर के बर्तन ख़त्म हो गए हैं, रखने की मेरे पास जगह कोई है नहीं, अलमारियाँ मेरे पास बनी हुई है नहीं, ऊपर ऐसे पड़े हुए मेरे बर्तन जो है ना, अनकम्प्लीट है मेरा घर, तो ऐसे ही मैंने रखे हुए, कोई जगह शगह नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे घर बर्तन ही नहीं है। तो खैर शुक्र है अल्लाह का, औरतों को ऐसी होती है कि जब, अच्छा बर्तनों का भी तो एक देखें ना आप, कि जब भी बाज़ार में जाएं हम लोग बर्तनों की नई नई चीज़ें, नई वैरायटी, नए मतलब एक, बस क्या बताऊं मैं आपको कि गिलास न्यू, मसाले वाले जार न्यू, और बर्तन, प्लेटें वगैरह, हर चीज़, कप वगैरह, हर चीज़ जो है ना नई नई आई हुई होती हैं। तो बस दिल करता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन जो है ना ये मैं देख रही थी बेटी के लिए, लस्सी पीती है वो, लेकिन मैं अपने लिए भी देख रही थी। खैर जी मैं तो मग में पी लेती हूँ, स्टील वाले में, मुझे उसमें पीना बहुत अच्छा लगता है। चाय भी जो है ना मैं कप में ही पीती हूँ, गोल वाला जो प्याला होता है ना उसमें मैं चाय पीती हूँ। एक तो ठंडी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरे बेटे मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे कि हमारी माँ निकले यहाँ से जल्दी जल्दी से। और जो है ना एक मेरा बेटा मुझे घसीट रहा था कि नहीं मम्मा आप चले। मैंने कहा नहीं मैं ले नहीं रही हूँ, मुझे देखने तो दो भाई, मैं देख तो लूँ, मुझे इतना अच्छी लगती है बर्तनों वाली। और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा हम बचपन से आपको यही देख रहे हैं कि आपको इतना पसंद है, आपको जो चीज़ नहीं भी लेनी होती ना आप वो भी उठा के लेके आती हैं। वहाँ गांव वाले घर में भी मेरे जो है ना बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं, और यहाँ पर भी आप ये काम शुरू कर रही हैं तो आपको जो है ना हम वो वाले बर्तन उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई वो उधर ही रहने दो, मैं इधर और ले लूँगी, तो मुझे देखने दो बस। तो जी यहाँ पे मैंने ली जी पानी की बोतल बेटी के लिए। और ये एक तो बच्चे स्कूल में जो है ना पानी की बोतलें मदरसे में छोड़ आते हैं भाई, एक तो मैं बहुत तंग हूँ बच्चों से कि जो है ना मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं रखती है, लंच बॉक्स है तो वो गुम करके आ जाती है, और जो है ना पानी की बोतल हैं तो वो गुम करके आती है, तो पूछते हैं तो मिलती नहीं है जी। स्कूल में भी, स्कूल के भी ऐसे हाल है। अच्छा जी तो उसके बाद जो है मैंने लिया, देख रही थी लंच बॉक्स भी नहीं लिया मैंने कि बेटे मेरे कहने लगे कि जो है ना अभी 2 महीने हैं, आप 2 महीने में 10 चक्कर लगाएंगी मम्मा, तो आप जो है ना बाद में ले लीजिएगा और भी नई चीज़ें आ जाएंगी।
तो खैर से मैं देख रही थी, बस मैंने कहा मुझे देखने दो दिल खुश करने दो मुझे पानी की बोतल लेने दो, ऐसे मैं छेड़ रही थी अपने बच्चों को। तो खैर मैं ये वाली शॉपिंग तो करने आई नहीं थी, मैं तो बस ऐसे देख रही थी। तो यहाँ पे मैं मोल्ड देख रही थी कुल्फ़ी के लिए, तो पहले वाले भी मेरे बहुत ख़राब निकले भाई, मैं तो डर गई हूँ कि ये प्लास्टिक वाले जो है ना, ये तो कभी भी नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे मैं देख रही थी ये मोल्ड रखे हुए थे कुल्फ़ी वाले, तो ये मैंने स्किप किए। उसके बाद जी आ गए हम लोग घर, आम भी नहीं मिले। मैंने कहा चलें जी, अब इतना मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है, मैं घूमी फिरी हूँ, तो मिठाई तो बनती है। ये ईद वाले दिन हम लोग लेके आए थे, रात को तो किसी ने भी नहीं खाई, बस बेटी ने थोड़ी सी ली है, उसके बाद ये वैसी की वैसी रखी थी। फिर जी मैंने गुलाब जामुन लिया और जी मैंने इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करें, मेरे साथ खाएं जी। तो जी ये था आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।